जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? क्या 4000 है कि 5007 है कि 3167 है कि दोस्तों 4289 है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के तहत भारत में वर्तमान समय बाघों की कुल संख्या 3167 है। क्लियर है? जो कि देखा जाए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ जो है दोस्तों भारत में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50 वर्ष पूरे होने पर स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि वर्तमान समय भारत में कुल 3167 बाघों की संख्या है। क्लियर है दोस्तों? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था? टाइगर को बचाने के लिए, यानी बाघों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके एक प्रकार से वंश को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1973 ईस्वी में लाया गया था। उस समय दोस्तों भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। कितने? 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको आंसर क्या देना है कि वर्तमान समय में कुल 53 यानी 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। क्लियर है दोस्तों? और बाघों की जो संख्या है भारत के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो 18 राज्यों में पाए जाते हैं। इन 18 राज्यों में से सबसे ज़्यादा बाघ है किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। दोस्तों पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ हमने जैसा बताया कि भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और भी याद रखना है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई यानी 20 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो हमने इसको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई है? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए या पृथ्वी पर जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, उस प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए लोग ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्लियर है, इन सभी पे ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि इनसे 1 भी % एक प्रकार से प्रदूषण नहीं होता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों क्या ऊर्जा से, किससे? सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई है। यानी वो नाव कैसे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी। वो भी एक पर्यटक नाव है। क्या? केरल की, कर्नाटक, तमिलनाडु की, हरियाणा राज्य। तो दोस्तों वो है कहाँ? केरल राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की जा रही है। क्लियर है दोस्तों? केरल के शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव को शुरू किया है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस नाव में दोस्तों 100 यात्रियों को बैठाया जा सकता है, यानी ये नाव 100 यात्रियों को ले जा सकती है। क्लियर है?
इस नाव का नाम पूछता है कि ये जो नाव है दोस्तों जो सौर देश चल रही है इसका नाम क्या है, तो दोस्तों सूर्यांशु है। तो इस नाव का क्या नाम है दोस्तों, सूर्यांशु है। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे श्रीलंका में एक यार्ड में बनाया गया था, ये पॉइंट भी जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल की, 8 अप्रैल की, 9 अप्रैल की दोस्तों 4 अप्रैल। होम्योपैथी जानते हैं दोस्तों, ये भी एक दवा है, क्लियर है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, क्लियर दोस्तों। तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं, उनका क्या नाम है तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिंग। इन्हीं की जयंती पर दोस्तों हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? क्या डॉक्टर नित्या ब्राह्म को, नवीन जिंदल की, एम.टी. वासुदेव नारायण की, C.R. राव? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात C.R. राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम शुरू किया है? कौन सा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है, किस राज्य में? क्या उत्तराखंड की, हरियाणा के, अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों हिमाचल प्रदेश? तो हमारे देश के गृह मंत्री जिनका नाम जानते हैं दोस्तों अमित शाह, उन्होंने दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम को शुरू किया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं। आर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कि लक्ष्य सेन, कि मैग्रेस जोहानसन, कि प्रियांशु राजावत, की श्रीकांत किदम्बे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का जो किताब है वो प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? प्रियांशु राजावत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर गए हैं? क्या युगांडा गए हैं, कि मोजाम्बिक गए हैं, कि ए और बी दोनों, की दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने दोस्तों युगांडा और मोजाम्बिक, क्लियर है, इन दोनों देशों की यात्रा पे गए हैं। तो दोस्तों ये भारत के पहले मतलब एक प्रकार से विदेश मंत्री हैं जो कि युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पे गए हुए हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। ये एक प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश हैं, कौन? युगांडा और मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत, बांग्लादेश, जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? क्या त्रिपुरा, की नागालैंड, असम, मेघालय? दोस्तों भारत, बांग्लादेश और जापान भारत के त्रिपुरा, कहाँ दोस्तों? भारत के त्रिपुरा राज्य में कनेक्टिविटी बैठक लॉन्च करेंगे, मतलब एक प्रकार आयोजित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैं आपको होमवर्क देता हूँ दोस्तों रोज की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? यानी गिद्धों को बचाने के लिए जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ है? क्या बेंगलुरु में है, कि चेन्नई में है, कि महाराजगंज, की नई दिल्ली? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, की महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 11 है। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों क्या 13 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर? तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्लियर है दोस्तों। और रही बात दोस्तों समय की, तो हमने जैसा कि आपको समय बता दिया कि यह लेक्चर दोस्तों 8 से 9 के बीच, रात 8 से 9 के बीच आपको यह लेक्चर मिल जाएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपके लिए समय बहुत ही अनमोल होता है और समय को देखते हुए दोस्तों ये लेक्चर ज़्यादा
नहीं, कम से कम 10 या 12 मिनट के बीच होता है। क्लियर है? तो इसलिए दोस्तों ये हमारा 11th क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जाना और समझा। और रही बात दोस्तों, हमने क्या बोलते हैं बीज गणित का, क्लियर है, बीज गणित का लेक्चर जो है लॉन्च किया है, जो कि दोपहर 12 बजे आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? जिन बच्चों को बीज गणित का फाउंडेशन क्लास लेना है वो ले सकता है, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ही एक प्रकार से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, छोटी छोटी बातों को उसमें समझाया जा रहा है, आपका बेस ताकि मजबूत हो जाए और अच्छे से आप बीज गणितीय सवाल को लगा लें। क्लियर है दोस्तों? उसमें दोस्तों हम लोग सभी चर्चा करेंगे, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, अंक गणित सभी देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग उसको भी देखिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए फ़ायदे होगा। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन बीज गणित से भी देखने को मिलते हैं। तो इस दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।